आगाबाद साहब, ये बताएं कि आप इतने बड़े माशाल्लाह हकीम हैं, तिब्ब नबवी के हकीम हैं, मैं ये कहूँगा माशाल्लाह से। और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी हेल्थ को लेके कोई मसला हो और डॉक्टर्स किसी भी हवाले से उनके पास इलाज ख़त्म हो जाए या वो जवाब दे दें कि भाई अब फर्दर जो है वो कुछ नहीं किया जा सकता, वहाँ आपका इलाज जो है वो स्टार्ट होता है वहाँ से। बेशक बेशक, और वो बड़ा बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें जितनी भी आपने अब तक की बताई हैं, और वो सारी मतलब जब मैंने घर जाके अपने वाले से भी डिस्कस की हैं तो उन्होंने मेरी बात से एग्री किया। उन्होंने कहा उन्होंने जो जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल ठीक बताई हैं और उससे उसका उतने ही फ़ायदे होते हैं। तो अगर मैं एक चीज़ की बात करूं जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जब आप ट्रैवलिंग पे भी होते हैं या फिर आप काम पर होते हैं, तो अननेसेसरी टाइम पे या किसी भी वक्त आपको सर में दर्द होने लगता है, बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, तो वो वक्ती तौर पे पैनाडोल तो ले ली जाती है, वो वक्ती तौर पे तो चला जाता है, लेकिन वो उसको बॉडी को यूज़ टू कर लेते हैं कि वो हर दफ़ा जो है ना वो सोने से पहले 2 ले लीं, फिर उठने के बाद काम पे जाने से पहले 2 खा लीं, तो वो जब नहीं लें तो फिर दोबारा से वो ट्रिगर हो जाता है। तो इसके हवाले से कुछ कि बुखार का कोई बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। आपने बहुत बेहतरीन इंट्रो दिया और आप लाजवाब कर देते हैं इंसान को। अल्लाह आपको सलामत रखे, लाखों खुशियाँ देखें आप अपनी ज़िंदगी में। देखिए, जब किसी दवा से बुखार नहीं उतरता, अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अपनी अनथक कोशिश करते हैं, बुखार नहीं उतरता। वो जो शिफा देने वाली ज़ात है वो राज़ी नहीं है ना। बीमारी के लिए शिफा तो वही ज़ात देगी, अल्लाह देगा शिफा, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं देगा। बेशक, बेशक। अब जब डॉक्टर सारी अद्वियात, सारी एंटीबायोटिक्स दे के देख लेते हैं कि नहीं उतर रहा, तो वो भी ये कहते हैं कि आप दुआ करें, आप दुआ करें। अब वो दुआ कौन सी करें? अब वो दुआ ये है कि मेरे मौला रसूल खुदा का फरमान है, उनकी आल का फरमान है, और उनकी आल ने इस तरीके से कोट किया कि हमारे जद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बुखार किसी हालत ना उतर रहा हो तो एक तश्त पर, एक ज़र्फ़ पर, एक बर्तन पर, पाक साफ़ बर्तन हो, उस पर आप ज़ाफ़रान से और शहद से और उसमें थोड़ा सा आप आब ज़मज़म मिलाइए और एक रोशनाई बन जाएगी। फिर लिखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर नीचे लिखिए सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। और ये लिख कर फिर उसमें थोड़ा सा आब ज़मज़म हो तो ठीक है, बारिश का पानी हो तो ठीक है, नहीं हो तो सादा पानी ही उसमें डालें और उसको ऐसे ऐसे अब हिलाएं। जब उसमें वो सारे अल्लाह का कलाम के अल्फाज मिक्स हो जाएं, बुखार का मरीज़, उमर शहजाद बेटे एक बहुत ख़ास बात कहने जा रहा हूँ, अगर 106 भी बुखार का मरीज़ बुखार में तप रहा हो ना, उसको बिस्मिल्लाह कह के ये पिला दें, 1 घंटे के बाद ये मेरे मौला रसूल खुदा का फरमान और ये कलाम पाक का एजाज़, बुखार उतर जाया करता है। ये ऐसा नुस्खा है, मैंने हज़ारों मरीज़ों पे आजमाया, हज़ारों मरीज़ों पे, किसी ने ये नहीं कहा कि साहब बुखार नहीं उतरा, बुखार नहीं उतरा, ये किसी ने नहीं कहा। अच्छा, एक दूसरी चीज़ भी बताता हूँ, अगर किसी की बॉडी में शदीद पेन है, शदीद पेन हो रहा है बॉडी में किसी भी हिस्से में, और अब वो परेशान है कि साहब बॉडी में वो क्रैम्प्स पड़ते हैं, हाँ सब, अब वो परेशान है कि साहब क्या करें। अच्छा, ये रात को जो सोते में क्रैम्प्स पड़ते हैं ना पैर में एकदम से, वो क्या करें, बिस्तर से उठें और ये जो एड़ी है ना, एड़ी, ये ज़ोर ज़ोर से नीचे मारें, 3-4 दफ़ा मारेंगे, क्रैम्प्स एकदम ख़त्म हो जाएंगे। ये टोटका बता दिया मैं। अच्छा, वो जो वैसे आपकी पिंडली वगैरह पिंडली की जो रगे वगे चढ़ जाती है ना, बस ये पिंडली की, ये नीचे की जो एड़ी है उसको ज़ोर ज़ोर से मारें, ज़मीन पे मारें। उस वक्त तो टांग उठाई नहीं जा रही होती। नहीं नहीं, आप उठ जाएं जैसे तैसे करके, बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद 3-4 दफ़ा मारें, वो क्रैम्प ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि शदीद दर्द है बॉडी में और बुखार भी शदीद है, सर में दर्द भी शदीद हो रहा, अब क्या करें? तो देखिए, क़िबले की तरफ बैठ जाइए और बैठने के बाद ये बटन खोलिए और इसमें नाक की तरफ, यहाँ नाक के पास लाकर, और आप एक दफ़ा अज़ान कहिए, एक दफ़ा अक़ामत कहिए और 7 मरतबा सूरे अलहम्द की तलावत कीजिए। और तलावत करने के बाद 7 मरतबा 7 फूंकें अपने दिल की जानिब फूंक लीजिए। ये दिल ही तो है जब अल्लाह का कलाम जज्ब करता है अपने अंदर, फिर वो एंटीबायोटिक बन के पूरे जिस्म के हिस्से में खून फैला देता है, उस अल्लाह के कलाम को फैलाता है। और जब फैल जाता है, ये वो एंटीबायोटिक है, हर किस्म का बुखार, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म का दर्द,
चंद मिनटों में दूर हो जाता है। आप देखिए दुआ कैसे असर करती है। दुआ आपकी ये जो ज़बान है इसके लाखों कनेक्शंस हैं, पूरी बॉडी के साथ मिले हुए कनेक्शंस हैं। और ये जो पानी है, दिमाग चूँकि पानी में तैर रहा है, ये जो पानी है इसमें अल्लाह ने इतनी शिफा दी है। आप जब एक साइड पे करवट लेके थक जाते हैं और देख रहे हैं हाथ सुन हो रहा है, तो आपको कौन बता रहा है कि लेफ़्ट वाली करवट पे चले जाएं? ये आपका दिमाग ही तो बता रहा है। उसमें जो पानी अल्लाह ने रखा है वही तो बता रहा है। अल्लाह इतना मेहरबान है उमर शहजाद के कान में उसने बंदों के कड़वा पानी रखा ताकि कोई कीड़ा आपके कान में ना घुस जाए, वरना कीड़े 2 दर्जन कीड़े घुस चुके होते रात को। अच्छा, और उसने दिमाग में उसने एक पानी रखा है कि वो भी नमकीन है ताकि फुजलात जितने भी नाक के ज़रिए बह जाएं। आँख में उसने नमकीन पानी रखा है ताकि आँख का जो डले हैं चर्बी वाले वो पिघल ना जाएं। अगर आँख में नमकीन पानी ना होता तो चर्बी पिघल जाती। मुंह में उसने शीरी पानी रखा है, मीठा पानी रखा है ताकि आप जो भी ग़िज़ा खाएं वो आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। वो रब इतना करीम है, इतना रहीम है। हम सिर्फ लफ्ज़ों में कहते हैं वो बड़ा मेहरबान है, उसको सोचें वो कितना मेहरबान है। उसको उसने आपको कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। बिल्कुल सही कहा अल्लाह के आपने। कलाम में ही